हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम लाला जी और अनीता जी के बारे में। भाई टॉपिक ही ऐसा चल रहा है, ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसके बारे में बार बार बात करने का मन भी करता है और लोग सुनना भी चाहते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें आई है, दरअसल जो लाला जी की बहू है यानी कि रवीना जो है, उन्होंने एक वीडियो डाली है। अभी उनकी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों का खुलासा किया है जो कि पहले सवाल उठ रहे थे। चलिए बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले जब इनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो लड़ाई झगड़े के बाद में एक एफआईआर दर्ज की गई लाला जी की फैमिली की तरफ से, जहां पर जो बसंती है उनकी फैमिली की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि गोल्डी यहाँ नहीं थी, गोल्डी का भी नाम लिखवा दिया गया एफआईआर में। इसके बाद में लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, अनीता जी को इंक्लूडिंग। हमने भी ये बोला था कि जब गोल्डी वहाँ नहीं थी तो उसका नाम लिखवाने की ज़रूरत क्या थी। दूसरा यह है कि गोल्डी बच्ची है, उस चीज़ को इन चीज़ों में लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर उससे कुछ गलती भी हुई है तो उसको इन चीज़ों में यानी कि एफआईआर तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं पर जो लाला जी हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा रिप्लाई या फिर कुछ नहीं आया था। पर अब उनकी बहू रवीना ने एक चीज़ खोली है। उन्होंने कहा है कि जो ये बोली जा रही है बार बार कि उसमें गोल्डी का नाम है, गोल्डी का नाम है, गोल्डी का नाम एफआईआर में नहीं है। तो यानी कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये भी एक झूठ बोला गया था इमोशनल करने के लिए लोगों को, कि भाई कि गोल्डी का नाम भी आया है, बट गोल्डी का कोई भी नाम नहीं आया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि लोग अब हमको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम अब अपना जो एफआईआर है वो वापस ले ले, पर हम नहीं लेंगे क्योंकि ये रोज़ का मामला हो गया है। इतना ही नहीं, मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी देखे हैं कई जगह पर जहाँ लोग बोल रहे हैं कि अरे लाला जी और उनकी वाइफ के पास तो बहुत पैसा है, दे देना सारा घर जो है, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, पैसा चाहे किसी के पास हो या ना हो, अपनी मेहनत का कमाया हुआ है, पर अपनी गांव की जो प्रॉपर्टी है वो कोई नहीं देना चाहता। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है, शायद कुछ लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाए। जब जिस तरह कोई दो भाई हैं, वो एक बाहर रहता है, एक गांव में रहने लगता है, तो क्या होता है कि जो गांव वाले हैं वो पूरे उसमें सोचते हैं कि सिर्फ हमारा है, लेकिन जो शहर में रहता है ना, उसकी धीरे धीरे जड़ जो है गांव से कटने लगती है। और आज के टाइम में या फिर कभी भी देख ले, इंडिया के अंदर हर एक इंसान की जो जड़ है वो विलेज से जुड़ी हुई है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि रहना चाहते हैं कि हम गांव से जुड़े रहें, तो वही इनके साथ में है। अगर इनको गांव में जुड़े रहना है तो इनको घर भी चाहिए। दूसरा ये लाला जी ने और बस जो अनीता जी ने है, जो मिला है उनको, उनकी मेहनत से मिला है, ये किसी और की मेहनत से नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। पहले उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही होगी जैसी इनकी होगी, लेकिन इन्होंने मेहनत की तो इनका चल गया। उसी तरीके से बसंती जो है वो भी मेहनत करती है, तो धीरे धीरे उनका भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इस चीज़ के लिए, दूसरों की मेहनत के लिए या दूसरों के लिए कि भाई एक के पास पैसा नहीं है एक के पास में है, तो इस चीज़ के लिए जज नहीं कर सकते। एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में, ये कहा जा रहा है जो बसंती है उन्होंने बैंक का लोन चुकाया, जो कि कल वीडियो थी उसके हिसाब से बैंक का लोन चुकाया, क्योंकि उन्होंने घर बनाने के लिए बैंक में लोन दिया था। अब आप खुद ये बताइए, ज़मीन उनके पास इतनी नहीं है, जैसे कि उन्होंने बोला कि ज़मीन में जो है वो हमारे नाम नहीं हुई है अभी, बस वैसे ही बंटवारा हुआ था। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने घर बनवाया। घर बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को ये दिखाना पड़ता है कि भाई हम इस बेस पर ले रहे हैं लोन। अब उन्होंने किसी ना किसी बेस पर तो लोन लिया होगा, या तो दादाजी के लिए लिया होगा या फिर कुछ भी। पर इन्होंने तो यही बोला ना कि भाई मैंने लोन लिया था। अगर बसंती ने लोन लिया था तो बसंती को अगर लोन मिला है तो किस बेस पर मिला है। अगर इनका कहना यह है यूट्यूब से हमारी इनकम नहीं होती अच्छी इनकम नहीं है, तो किस बेस पर मिल गया लोन। आप खुद इस चीज़ को सोचें ना। तो थोड़ी बात सोचने समझने की है कि बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली कार्ड यहाँ पे प्ले किया जा रहा है। हालांकि देखिए, मैं एक बात और क्लियर करती हूँ, जिनको ये लग रहा है कि मैं बसंती जी के सपोर्ट में अगेंस्ट हूँ या कुछ हूँ, नहीं। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है उनको हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। और पहले हमने बसंती को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, जब उनको सपोर्ट की जहाँ वो सही लगी थी। बट अब जो ये मारपीट वाली चीज़ें हुई है, ऊपर से
आज जो उनके बेटे बहू ने वीडियो डाली है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग बार बार एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि अगर आपने गलती की है, देखो अगर बसंती की तरफ से गलती हुई है और वो चीज़ें मान लेती, एक्सेप्ट कर लेती कि भाई हाँ गलती हुई है और चीज़ें छोड़ दो, तो वो चीज़ें वहीं पर निमट जाती। क्योंकि ये चीज़ें होती है परिवार में, ये चीज़ें होती है, एफआईआर तक जानना परिवार में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई ऐसे ही अपने परिवार के ऊपर एफआईआर नहीं करता, क्योंकि इंसान का पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और उसको दुख भी होता है। बट अगर वो इतनी चीज़ों तक गए हैं तो वो बहुत परेशान होकर गए हुए हैं, ये भी चीज़ें सोचने वाली है। दूसरी, अगर वो वहाँ तक गए हैं और उसके बाद में भी सामने वाले इंसान को कुछ भी बुरा फील नहीं हो रहा है, वो अभी भी बातों को घुमा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे झूठ इन्होंने बोले हैं कि पहले तो बोला कि मारपीट नहीं हुई, दूसरा फिर ये बोला कि पहले तो इन्होंने मम्मी के साथ यानी बसंती के साथ मारपीट की थी। सब बातें झूठी निकली हैं। उसके बाद में इन्होंने बोला कि खींचा नहीं गया था। फिर बात ये आई कि खींचा गया तो मजाक मजाक में हो गया था। फिर बीच में ये भी आया कि पहले इन्होंने खींचातानी शुरू की थी सामानों के साथ में, इसलिए की गई। फिर बातें कुछ हो रहा है कि ये तो नॉर्मल मेरे भाई बात करने के लिए गए थे, इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उसके बाद ये भी बात हुई कि भाई जो हुआ था मस्ती मजाक में हुआ था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था सीरियस, इनको तो चोट ही नहीं आई, ये तो शाम को लोगों की जो है अलमारियां ऊपर चढ़ा रहे थे। लेकिन हर बात यहाँ पे जब झूठी साबित हो रही है तो आप ये चीज़ खुद सोचिए ना कि अगर सामने वाला बंदा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और उस पर इतना बड़ा केस हो चुका है, तो क्या वो अगर एक बार गलती को एक्सेप्ट करके, गलती को मान के अपना, वो लोग नहीं बोल सकते कि हमारा केस ख़त्म कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे और बैठ के घर में बातचीत करें आराम से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर उल्टा और चीज़ों को घुमाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो बसंती है और उनका परिवार है और ज़्यादा फंसता जा रहा है। यहाँ पर आप लाला जी की ये गलती नहीं मान सकते कि भाई उन्होंने क्यों किया, गरीब को फंसा रहे हैं। नहीं, गरीब और अमीर की तो यहाँ बात है ही नहीं कि कौन गरीब है कौन अमीर है। यहाँ बात है सही और गलत की, मारपीट की। क्या किसी को ये हक दे दिया जाएगा अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो कि उसको मारपीट शुरू कर दे वो? इसका मतलब तो गुंडागर्दी होगी ना। तो फिर तो किसी को भी गुंडागर्दी करने का हक है, क्योंकि वो गरीब है तो किसी को भी मारेगा, किसी को भी पीटेगा, कुछ भी करेगा। लोग पता ही नहीं किस चीज़ को देखकर इतना अंधा सपोर्ट कर रहे हैं, या कि कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं। एक बात और जानना चाहती हूँ मैं कि अगर चलो किसी के पास पैसा कम है तो क्या, अगर उसके साथ में यहीं पर लाला जी अगर मारपीट करते बसंती के साथ में, तो क्या वो चीज़ें सही हो जाती? वहाँ पर कार्ड खेला जाता है, अरे गरीब इंसान को पीट दिया। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, भाई जिसके पास पैसा कम है वो पीट रहा है दूसरे को, तो कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के पास पैसा है इसलिए वो पिट सकता है, इसलिए उसको कुछ भी करने का या कुछ भी सहने का हक है, क्योंकि उसके पास पैसा है। भाई ये कौन सा लॉजिक है? किसी के पास पैसा है, कोई मेहनत से कमा रहा है, क्या बसंती नहीं कमा रही है पैसा? अभी भी गांव में आप जाके देख लो, बहुत बुरी बुरी कंडीशन में है लोग, शहरों में बहुत बुरी कंडीशन में है, ये तो उससे फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो कैसे गरीब, जिसके पास अपना घर है रहने के लिए, अपना खुद का छत पड़ी हुई है रहने के लिए, अपनी खुद की वो औरत इनकम कर रही है, लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ है कि गरीब? भाई आप खुद इस चीज़ को देखिए ना, इनसे क्या गरीब दुनिया में नहीं है? तो थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है। गरीबों है तो कुछ भी करने का हक नहीं मिल जाता। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।